करीम, रमजान 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 करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहीया अमीन और GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मत और रियासत का चोली दामन का साथ है। उम्मत के बगैर रियासत और रियासत के बगैर उम्मत का क़याम नामुमकिन सा है। दोनों अपने क़याम के लिए एक दूसरे के लिए मरहून मिन्नत हैं। इस्लामी रियासत का क़याम ना सिर्फ मुआशरती बल्कि हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है। लिहाजा इसके क़याम की ज़िम्मेदारी मजमूई तौर पर हम तमाम मुसलमानों पर आयद होती है। लेकिन एक इस्लामी रियासत कैसी होनी चाहिए, उसका एक रोल मॉडल या एक जिसे कहते हैं आइडियल स्टेट जो है वो हमारे सामने रियासत मदीना है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि रियासत मदीना कैसी थी, उनके असूलों पर वो कायम थी। और इस पे मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगे वो उलमाए दीन, में आपसे उनको मुतारिफ़ करवाती चलूँ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा होंगे पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर उसामा बुखारी। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको पता है कि किचन जब हम बात करेंगे तो फ़ायज़ा इकबाल वहाँ पे मौजूद होंगी जो हमें मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाएंगी। तो फ़ायज़ा इकबाल, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दुरूद पाक से करेंगे। माहम इफ्तिखार और रोशान इफ्तिखार हमारे पास मौजूद हैं। दुरूद पाक सुनते हैं उनसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लिया नाम दिल से हुजूर का, लिया नाम दिल से हुजूर का, मुझे यूं लगा के वो आ गए, मुझे यूं लगा के वो आ गए। झोंका उठा एक नूर का, झोंका उठा एक नूर का, मुझे यूं लगा के वो आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान ज़माना की झोली, शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, सा हसीना आया ना आएगा, सा हसीना आया ना आएगा। उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, तो दुरूद उन पे पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा
जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह। पीर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे आज का वजीफ़ा सुनेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हर रोज़ आप हमें एक नया वजीफ़ा, एक बहुत ही कारआमद वजीफ़ा बताते हैं। तो आज का वजीफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज का वजीफ़ा 8, 9 और 10 मुहर्रम को 8, 9, 10 रमज़ान को जी हमारे सूफिया ने एक बड़ा ही आजमूदा नुस्खा बताया कि जो बंदा 8, 9, 10 रमज़ान को जी सूरा मुज़म्मिल डेली एक बार पढ़ लेगा, इन 3 दिनों में, यानी 3 बार पढ़ लेगा, तो अल्लाह पाक उसकी 80,000 हाजात कबूल फरमाएगा। यानी कि अगर उस बंदे की 80,000 दुआएं अल्लाह से होंगी तो अल्लाह पाक उस बंदे की 80,000 दुआओं को कबूल फरमाएगा। हम ये दिन में किस टाइम पे पढ़ सकते हैं? 24 घंटों में किसी वक्त भी पढ़ लो। ठीक है। और हमने हर दिन एक दफ़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने दुआ मांगनी है, या हमने हर दिन अलहदा से सूरत मुज़म्मिल पढ़ के दुआ मांगनी? ये खुद दुआ है, सूरह मुज़म्मिल खुद दुआ जी। है, और दुआ अगर बाकायदा तौर पे मांग लीजिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, रियासत मदीना की तरफ। तो मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो रियासत मदीना है उसका निज़ाम किन असूलों पर बना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत में जो उसकी ज़मीन होती है उसे आप अपनी आँखों से महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और रियासत में जो इन्वायरमेंट होता है उसे आँखों से नहीं देखा जाता, जी उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका तजिया और उसके बारे में परख किया जाता है। हाँ जी। रियासत मदीना का निज़ाम आइन पर मुनहसर था, और दुनिया सारी उनकी रियासतों के निज़ाम आइन पर उसका इन्हिसार होता है। जी। और आइन जो है उसका इन्हिसार जो होता है उन शख्सियात पर होता है जो शख्सियात उस आइन को मुरतब करती हैं। अब ये 3 चीज़ें एक रियासत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि रियासत कायम करने वाले लोग कैसे हैं, दूसरी चीज़ ये कि रियासत का आइन क्या है, और तीसरी चीज़ ये कि रियासत का निज़ाम क्या है। अब हमने क्योंकि गुफ्तगू करनी है कि रियासत को कायम करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात थी, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो साथी थे। और यहाँ एक बड़ी बुनियादी बात, बड़ी अहम बात है जो हम मुसलमानों को समझनी चाहिए, और बिलखुसूस वो तहरीकें जो निज़ाम को बदलना चाहती हैं और इस्लामी निज़ाम लाना चाहती हैं, रियासत मदीना कायम करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किसी जबर के साथ, किसी तशद्दुद के साथ, किसी जंग के साथ आपने नहीं किया था। 13 साल जब आपने मक्का में बैठ के लोगों को ब्रीफिंग दी, तबलीग दी, तो फिर मदीना के लोग आना शुरू हुए, और उनमें सबसे पहले औस और खज़रज के कबीले आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत की। और जब उनकी तादाद 70 से ज़ायद हुई तो उन्होंने नबी वसल्लम को दावत दी कि आप तशरीफ़ ले आएँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैठ के और मदीना में आकर लोगों को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस्लाम और दीन और कुरान, दुनिया और आखिरत के तसव्वुरात समझा कर
उनके अंदर से ये ख्वाहिश पैदा की कि यहाँ एक रियासत का क्या होना चाहिए। जबर और तशद्दुद अगर नहीं था पीर साहब, तो फिर जो पहला कदम उठाया गया इस रियासत को बनाने के लिए वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रियासत मदीना जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो सबसे हमें पहले ये देखना चाहिए कि रियासत मदीना जब हम कहते हैं तो यसरब पहले नाम था मदीना का। हाँ जी। बीमारियों का गढ़ था। वह नबी रहमत आए तो वो यसरब जो बीमारियों वाली जगह थी, जहाँ पे लोग अक्सर बीमार हुआ करते और तरह तरह की ख़राबियाँ और बुराइयों में मुब्तला एरिया था, तो वो मदीना बना। ये आपकी आमद की बरकत, ये मौजज़ा था। और दूसरी बात यह है कि जब रियासत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो वहाँ पे सबसे जो बड़ी बुनियादी ज़रूरत थी वो एक मस्जिद का क़याम था। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, ये बुनियादी तौर पर यतीमों की जगह थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को ख़रीदा और रहती दुनिया के लिए बताया कि मसाजिद बनाने की भी शराइत हैं, कि कब्ज़े की जगह में मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। और उस जगह को ख़रीदा यतीमों से, फिर मस्जिद के नाम से मंसूब किया, मस्जिद कायम हुई। और मस्जिद जब बन गई तो सिर्फ ये नहीं कहा कि मस्जिद है और बाकी चीज़ें नहीं हैं, फिर वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ स्कूल बनाया। और फिर क्या वहाँ किया कि जो सहाबा इल्म वाले थे उनको वहाँ बैठाया कि आप यहाँ बैठ के पढ़ें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वालों से भी प्यार किया है। वो इल्म वाले गैर मुस्लिम भी होते थे, उनसे भी प्यार किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये कह रखा था, क्या मेरे सहाबा जो मदीना के दाएं बाएं जो बाहर से काफ़िले आते हैं तजारत करने के लिए, अगर उन ताजरों में कोई इल्म वाला हो, जो जानने वाला हो, तो उसको आपने मुझसे मिलाना है। लेकिन हर ताजिर मालदार से मिलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे। लेकिन जो गैर मुस्लिम बाहर से काफ़िले आते थे, मदीना के दाएं बाएं से गुजरते थे, उनको अपने पास बुलाते थे और अपने पास बुला के क्या कहते थे कि आप इल्म वाले हैं, मेरे इन सहाबा को इल्म सिखाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की बुनियाद रखी तो फिर आपने पहला दुनिया का पहला बल्दियाती निज़ाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि मदीना की जो आबादी वो बढ़ रही है, तो अल्लाह के नबी ने घरों के लोगों की तादाद लिखवाई और देखा कि आप कितना आबादी कितनी है। फिर अल्लाह के नबी ने ये भी कहा कि ये जो आबादी ज़्यादा हो रही है, मदीना थोड़ा सा दूर जाके घर आबाद करें। फिर जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उसका निज़ाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गली बने, सड़क बने, वो दो जो रेड़े होते हैं, जो रेड़ी छोटी होती है, रेड़े बड़े होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दो रेड़े आपस में गुजरें तो फिर वो सड़क बननी चाहिए। ये उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा। आज हम देखें दो मोटरसाइकिल हमारी गलियों में नहीं गुजर सकते। अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा कि सड़कें वसी होनी चाहिए। और इल्म से बड़ा प्यार था और इंसाफ का ये मामला था कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पे मौजूद हैं, तो आप सफ़ें सीधी करवा रहे हैं, एक सहाबी को छड़ी लग जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि आप इंसाफ करने वाले हैं, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो अल्लाह के नबी ने अपने आप को पेश किया, इंसाफ की जो बात है पेश किया। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मेरे ऊपर छड़ी लगाई, जो आपने स्टिक मुझे लगाई, वो मैं नंगा था, तो आप भी नंगे हो जाइए। आपने अल्लाह के नबी ने कमीज़ उतारी, फिर वो सहाबी आपसे मस हुआ, बदला तो लेना नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने आप को पेश किया और सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके जिस्म मुबारक से मेरा जिस्म टच कर जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से मिल जाए, ताकि मेरे जिस्म के ऊपर जहन्नम की जो आग है वो हराम हो जाए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर सामा, जहाँ पे अभी पीर साहब ने फरमाया कि अक़लियतों का भी ख्याल रखा जाता था, आलिमों का भी ख्याल रखा जाता था, इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है रियासत मदीना के तनाज़ुर में। सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी है कि रियासत मदीना में जो एक राया का जो मैं समझता हूँ कि हुक्मरान है, उसकी इताअत जो है हम पे लाजम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुरान करीम में भी आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम पे हुक्मरान है, जो रियासत है, उनकी इताअत भी राया पर फ़र्ज़ होती है। और राया के जो हकूक़ हैं उसके हवाले से हुक्मरानों को आगाह कर दिया गया कि जो राया के हकूक़ हैं वो भी उनको अदा करने हैं। अब राया के अंदर मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, तमाम
मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। लेकिन जो रियासत मदीना थी उसके अंदर जो गैर मुस्लिम थे उनमें ज़्यादातर तादाद यहूदियों की थी और क्रिश्चियन जो नजरान के रहने वाले थे उनकी तादाद थी। अब वो रियासत मदीना के अंदर जो क्रिश्चियंस रहते थे उसके अंदर कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में जो नजरान के अंदर जो वहाँ पे चर्च मौजूद था उस दौर के अंदर हज़ारों की तादाद में उस चर्च में क्रिश्चियन जो है वो अपनी इबादत किया करते थे। जब वो रियासत मदीना बनी, वो नजरान रियासत मदीना का हिस्सा बना, तो अल्लाह के रसूल सल्लम के पास वो आए और आपने उनको एग्रीमेंट लिख के दिया। वो एग्रीमेंट आज भी यूरोप के चर्चेज़ के अंदर लटकाया हुआ, जो रसूल सल्लम ने उस वक्त उनको एग्रीमेंट लिख के दिया था। उस एग्रीमेंट में क्या था? आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और आपको तमाम वो रियासती हकूक़ हासिल है। जब हम बात करते हैं ज़कात की, ज़कात टैक्स वसूल किया जाता था मुसलमानों से रियासत को चलाने के लिए, और इनसे जो गैर मुस्लिम थे उनसे जिजिया लिया जाता था। और अगर उसकी मिकदार का फ़र्क लगाएं, रेशो का फ़र्क लगाएं, वो बड़ा अजीब है कि मुसलमान से तो हर 100 रुपए के ऊपर 2.5 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन जिजिया जो है अगर आज के दौर में लगाया जाए तो एक अमीर कबीर क्रिश्चियन या गैर मुस्लिम अगर कोई रियासत सही कायम हो तो 2400 रुपया बनता है। अगर उसे मुतवसत तबका है उसे कम कर लिया जाए 1200 रुपया बनता है, उससे कम गरीब है तो उसे 600 रुपये कर लिया जाता है। अब इसके अंदर जो रियासत मदीना, अगर रियासत मदीना की तर्ज की कोई इस्लामी रियासत हो, वहाँ पर जो वहाँ पर मजहबी रहनुमा है उसको जिजिया माफ़ है, कोई माजूर है उसको जिजिया माफ़ है, कोई यतीम है उसको जिजिया माफ़ है, कोई बेवा है उसको जिजिया माफ़ है। लेकिन अगर आप बरक्स देखिए मुसलमानों के ऊपर मासूर को भी ज़कात देनी है अगर वो साहिब इस्तात है, यतीम अगर साहिब इस्तात उसको भी ज़कात देनी है। अब इसके अंदर जो है जो बात एक ज़रूरी ऐड करना चाहता हूँ वो ये थी कि अल्लाह के रसूल ने जो एग्रीमेंट लिख के दिया ना, वो एग्रीमेंट वापस ले गए और एग्रीमेंट जाके वहाँ चर्च में सुनाया गया, तो वहाँ पे शिमर ज़ुबैदी एक राहिब था जो बुलंदी के ऊपर बैठा हुआ था। जब उसने क्या कहा ये हम इस ब्रेक के बाद आपसे सुनते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है यहाँ पे रियासत मदीना की कि आज से 1400 साल कबल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की किस तरह बुनियाद डाली और कौन कौन से असूल वज़ा किए। मौलाना साहब, शूरा की पासदारी रियासत मदीना में किस हद तक नज़र आती है? आपने अभी अपने इब्तदाई जुमलों में कि किन किन चीज़ों पर, किन बुनियादों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किया, मैंने पहली बात ये की थी कि इस्लाम की रियासत के लिए हजूर ने कुछ जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया, और ये 14 सदियों पहले इंसानियत को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि तुम लोगों के सरों पर हुकूमत करने की बजाय लोगों के दिलों पर और जहनों पर हुकूमत करो, और उसी से असल रियासत कायम होती है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात की है कि दिलों पे जो हुकूमत करता है असल मायने में वही रियासत होती है। और दूसरी बात यह कि अब हम अगली तरफ आते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की तो किन अफराद ने रियासत कायम की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त रियासत नहीं थी मदीना पर। उस वक़्त मदीना में कबाइल थे, यहूद के 3 कबीले, इसी तरीके से 2 कबीले थे अंसार के, और तीसरी तरफ जो फरीक था वो मुहाजिरीन थे। ठीक है। और उस इलाके में जो मुशरिकीन थे उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाकर एक मुआहदा तय किया, और उस मुआहदे का नाम हम आज मशहूर है मीसाक मदीना। जो 622 में ये मुआहदा कायम हुआ, और लोग कहते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वो 1215 में कायम हुआ था। ये यानी 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना एक तहरीरी आइन जो है वो हमें अता फरमाया था। अब मैं एक बड़ी बुनियादी बात यहाँ करना चाहता हूँ कि दुनिया में बड़ी रियासतें हैं, लेकिन हर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रोटी देना, तालीम देना, अमन देना, सुकून देना, सहूलतें देना, ये सारी चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी होती हैं। लेकिन हर रियासत का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता है, और वो क्यों मुख्तलिफ होता है उसकी बेस आइन पर होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीसाक मदीना, ये आइन है रियासत मदीना का, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें यहूद भी थे, इसमें मुशरिकीन भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, और फिर सिर्फ मुहाजिर नहीं थे, उसमें अंसार भी थे। अब उसमें सबसे बड़ी बात मीसाक मदीना की जो पॉइंट है वो 33-34 पॉइंट हैं, बाद उलमा ने उसको 54 पॉइंट्स उसके तहरीर किए, लेकिन इन सब को अगर आप बेस देखें, सब की बुनियाद देखें तो वो हुर्रियत फ़िक्र पर है, हुर्रियत दीन पर है, हुर्रियत मज़हब पर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसाक मदीना में लिखा, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में किसी को कोई जबर नहीं होगा। इसलिए यहूद को आज़ादी थी कि अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें,
क्रिश्चियन को आज़ादी थी कि अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम इस आइन पर मुतशक्किल किया उसकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि अमन देना है, तालीम देनी है, सेहत देनी है और लोगों को इंसाफ देना है। बिल्कुल नक्शबंदी साहब, अमन सबसे पहली बुनियाद है कि जब तक माशरे में अमन नहीं होगा तब तक कोई चीज़ पिनप नहीं सकती है, तरक्की नहीं हो सकती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सबसे पहले मुआहदा किया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मुआहदा किया था वो उस वक्त ये भी महसूस हो रहा था कि मुमकिन है इससे हमें नुकसान हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल उसमें हिकमत होती है। और हिकमत इस तरह यानी कि रियासत मदीना कोई रातों रात नहीं बन गई थी। रातों रात का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं और मदीना की जो गलियाँ बाजार फिर रहे हैं, तो एक आवाज़ आई बच्चे के रोने की। जब रोने की वजह पूछी, उसने कहा ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उस बच्चे को? कहा आज के बाद मैं तेरा बाप हूँ। इनके जिनके ऊपर हमारी माँ बाप जान माल औलाद कुर्बान, वो कह रहे मैं तेरा बाप हूँ। और फरमाया जो आयशा हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि वो आपकी माँ है। और फिर रियासत मदीना ऐसे बन जाती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में जाए एक बूढ़ी औरत को देखा कि उसके पास इतना सामान, इतनी बड़ी गठरी है कि उससे उठाई नहीं जा रही, कमज़ोर माई साहब है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी को, उसके वज़न को अपने कंधे पे, अपने सर मुबारक पे रखा और उसकी मंजिल पे छोड़ा। रियासत मदीना शुआब अबी तालिब में 3 साल मसूर होना पड़ता है। शुआब अबी तालिब के लिए जंग ओहद में दान मुबारक शहीद कराने पड़ते हैं। रियासत मदीना के लिए यहूदियों को भी हुकूक देने पड़े। जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे कि मोहब्बत का वो अंदाज़ था, और उसी मोहब्बत को फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया था कि ऐ उमर, तेरी रियासत के दरमियान, तेरे दौरान अगर दजला के दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ते का बच्चा भी मर गया तो उसका हिसाब उमर को बरोज़े क़यामत अल्लाह को देना पड़ेगा। और एक और रवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि मेरी रियासत के दरमियान, रियासत मदीना का जो आगे तसलसल चला, अगर मेरी रियासत के दौरान, मेरे उमर के उस हिस्से के दौरान, मेरे उस सल्तनत के वक़्त के मुताबिक अगर अहद में कोई ऐसी खच्चर रेडी जा रही हो, अगर सड़क नाहमवार होने की वजह से वो खच्चर, वो घोड़ा नीचे गिर जाता है, उस घोड़े जो ज़ख्मी घोड़ा है, खच्चर है, उसका हिसाब भी उमर को बरोज़े क़यामत देना पड़ेगा। ये है रियासत मदीना। जी, रियासत मदीना में डॉक्टर उमर बात वही आ जाती है कि एक एहसास था, एक ख़ुद से ही एक एहसास था, या हम ये कहें कि दीन की वजह से वो एहसास पैदा हुआ। आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? देखें, जो एक आदिल हुक्मरान होता है उसे अपनी रआया के हकूक़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं कि जो बंदा जिसको हुक्मरान बना दिया जाए, जिसको राया दे दी जाए, अगर वो अपनी राय के साथ इंसाफ नहीं करता, उसके हकूक़ अदा नहीं करता, वो जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकता। और जो राया के हकूक़ से एराज़ करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उससे एराज़ करेगा। ये बहुत बड़ी वईद है कि एक आदल हुक्मरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब, वो क़यामत के दिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में उसको महल दिया जाएगा। अब बात यह है कि रियासत मदीना जो है, या रियासत मदीना की तरफ पर जो रियासत जो हमारे लिए मॉडल होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम का कौल है, आपने फरमाया अल मुल्क यब्का मअल कुफ्र वला यब्का मअ ज़ुल्मी। जो रियासत है वो कुफर का निज़ाम बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जुल्म का निज़ाम वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहाँ भी जुल्म होता है अल्लाह ऐसी रास्तों को ख़त्म कर देता है, ऐसे माशरों को ख़त्म कर देता है। रियासत मदीना को जुल्म से पाक कर बिल्कुल जुल्म से पाक किया गया और कानून एक बनाया गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, बनु मखज़ूम की औरत थी, फ़ातिमा उसका नाम था, और उसने चोरी की तो उस पर हद लगनी थी, जारी बात उसका हाथ काटा जाना था। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद आपके बड़े लाडले सहाबी थे, और ज़ैद क्योंकि आपके मुंह बोले बेटे थे, उनके बेटे थे आगे हज़रत उसामा बिन ज़ैद। वो सिफारिश लेकर अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल, ये बड़े ख़ानदान की है, अगर इसका हाथ कट गया तो लोग इसको जो ताने देंगे इन लोगों को कि इनके ख़ानदान में चोर थी। अल्लाह के रसूल इसको इससे जो है ना जुर्माना लेके जो है तो इसको माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया ना, वो आज हमारे लिए सबके लिए मैसेज है। अल्लाह के रसूल ने किसकी मिसाल दी? उस हस्ती की मिसाल दी जो ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। आपने उनको मिसाल उनकी यानी कि क्या दी जा सकती थी? आपने फरमाया अगर मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा भी अगर ऐसे करती
तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देता। यानी कि हम तसव्वुर नहीं किया जा सकता वहाँ पे, ठीक है। हमारा तो अकीदा ये है कि वो जन्नती ख़वातीन के सरदार है, लेकिन जोर इस बात पे दिया गया कि जब इंसाफ रहायत का जब हुक्मरान होता है तो वो जो है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कुरान कह रहा है कि किसी के साथ दुश्मनी भी हो तब भी आपको अदल के तकाजे पूरे करने हैं। ये ना हो कि आपकी उसके साथ दुश्मनी है तो आप उसको जो है जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी उसके साथ कर दो। अगर खुलाफा राशिदीन की मिसाल ले लीजिए, उनके अदवार की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे आपको मिसालें नज़र आएंगी। अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि लोग जो उस वक़्त के खुलाफा थे उनके बारे में जो हज़रत अली मुर्तज़ा करम करीम के ज़ीरा का मामला है, हज़रत उमर फ़ारूक का मामला, उसमें आपको नज़र आता है कि हज़रत उमर के जब खुतबा दे रहे थे तो एक औरत खड़ी होगी, जब आपने वो बात की अपने हक महर के वाले से, तो औरत ने खड़े होकर कहा कि हज़रत उमर को आपको किसने हक दिया है कि वो आप हक महर के वाले से कोई बात जो है वो मुकर्रर कर दें। तो हज़रत उमर यानी बहुत बेबाकाना तरीके से मुहतसब जो है वहाँ मुहतसब का निज़ाम भी होना चाहिए और राय के अंदर जो हुक्मरान है वो भी जवाबदेह हो सकता है। बिल्कुल। मौलाना साहब यही लिखा गया है बहुत सी किताबों में कि जुम्मे और ईदैन की नमाजें भी जो हुक्मरान थे रियासत मदीना के वो इमामत उसकी कराया करते थे और फिर वहाँ पे आके वो अपनी पॉलिसीज़ बताते थे और पॉलिसीज़ के मुतल्लिक अगर किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते थे तो वहाँ पे जितने भी लोग थे मौजूद वो वहाँ पे उनसे बाकायदा सवाल जवाब करते थे, पूछ गिछ होती थी। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह का दीन का निफाज, तो उसके लिए जो नक्शबंदी साहब ने कहा कि सबसे पहले मस्जिद का क़याम वो रियासत का हेड ऑफिस था। अच्छा। तो उसके लिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वांदल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि जो मसाजिद हैं ये अल्लाह के लिए हैं, निज़ाम अल्लाह का, धरती अल्लाह की, और जो रियासत का मरकज़ है उसको मस्जिद कहा गया, क्योंकि मस्जिद का माना होता है सजदा, सुजूद करना। आपका जहन, आपका दिल, आपका रूह अल्लाह के सामने और उसको निज़ाम के सामने झुक जाए। अब आपने जो बात की है ना कि ईदों पर और जुमों पर रियासत के नुमाइंदे, और वाकई आज भी अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज होता है या आज भी रियासत मदीना बनती है तो ये जो पब्लिक पॉइंट होते हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जिनको मसाजिद कहते हैं, ईदगाहें कहते हैं, वहाँ पर खुतबा जुमा जो है वो रियासत का नुमाइंदा देता है। लेकिन जब दीन मज़हब में बदलता है तो फिर मसाजिद में जो खुतबा देते हैं वो फिर उलमा देते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे नहीं होते वो। इसलिए आप बड़े अच्छे पॉइंट पर गुफ्तगू को ले आई हैं हमारे यहाँ। और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें और देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज ईद पढ़ाया करते थे। आपको इस थोड़ा सा मैं वजाहत करता जाऊँ, रोज़ाना की जो मुलाकात है सरकारी नुमाइंदे के साथ वो मस्जिद में होती थी। कोई भी फरमाया रब का बंदा जो है किसी भी सरकारी नुमाइंदे के घर नहीं जाएगा, बल्कि वो अल्लाह के घर में आएगा। अच्छा। और अल्लाह के घर में रब के बंदे जाके पहले इबादत करेंगे, फिर उससे दुनियावी मामलात हल करेंगे। ये रोज़ाना का मामूल था। फिर उसके बाद कई महल्ले में जो कई मस्जिदें होती थी, 2-4 मस्जिदों में से फिर फरमाया उनमें से एक मस्जिद में जुमा होना चाहिए और वहाँ पर रियासत को नुमाइंदा जो है वो बैठेगा, और जो मसाइल रोज़ाना की बेस पर हल नहीं हो सके फिर वो उससे बड़ा जो रियासत को नुमाइंदा वो हल करेगा। फिर उसके बाद जिस तरह लेकिन यहाँ पे हो चुकी है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी रियासत मदीना की कि रियासत मदीना की जो क़यादत थी उनको अपनी आवाम के मिजाज, रस्म व रवाज, उनके ख़यालात, हर चीज़ का किस हद तक इदराक था, और वो तमाम मसाजिद में जब इकट्ठे होते थे तो किस तरह एक दूसरे की गुफ्तगू सुनते थे और एक दूसरे से सवालात और जवाबात करते थे। जी मौलाना साहब, यानी ये जो मसाजिद थी ये अल्लाह के जो निज़ाम के निफाज के बाद जो रियासत कायम होती थी वो उसके लिए हेड ऑफिस थे, उनके हेड क्वार्टर थे वो। और फरमाए अल्लाह के निज़ाम में कोई किसी के घर दरख्वास्त लेके नहीं जाएगा, रब के घर आएगा। अब इस्लामी रियासत में एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे बड़ी अहम चीज़ है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेथड था इस्लामी रियासत के क़याम का वो बड़ी अहमियत का हामिल है। तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आइन कायम किया वो बहुत बड़ा एक बुनियाद है। और आप याद रखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो सबसे पहले आपने मुआख़ात मदीना के ज़रिए से औस और खज़रज जो मदीना के अंसार कबाइल थे और मुहाजिरीन को आपस में जोड़ा। उनके आपस में जोड़ने से, हालांकि आप ज़रा तारीख़ को देखें तो औस और खज़रज की बड़ी लंबी लड़ाइयाँ थीं, और जब जाकर औस ने और खज़रज ने हज़रत सल्लम को दावत दी थी
मदीना आने की, तो उसमें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम आप अगर तशरीफ़ ले आएंगे तो हमारी जो इतनी लंबी लड़ाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हज़ूर सल्लम ने न सिर्फ औज़ और खज़रज को जोड़ा बल्कि मुहाजिरीन और अंसार को भी मुआख़ात के ज़रिए से जोड़ दिया। और फिर मस्जिद का क़याम, ये 4-5 नुकात हैं रियासत मदीना के क़याम के लिए। इसके बगैर दुनिया में आप नाम ये ले लें या नाम कोई और ले लें, बुनियादी तौर पर किसी भी रियासत को कायम करने के लिए जो लीडरशिप होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, स्ट्रगल की बड़ी अहमियत होती है, फिर आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं रियासत के क़याम के वो बड़ी अहम होती है, फिर जमात जो आपके साथ है उनकी आपस में दिल कितने मिले हुए हैं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, दिल कितने मिले हुए हैं पीर साहब, ये इसी पे हम बात करेंगे कि एक हाकिम तो कहता है कि फलां काम करना है, लेकिन अगर रियाया का दिल नहीं करता तो वो फिर किस तरह करेगी। उस दौर में रियासत मदीना थी, वो अवाम और हुक्मरान क्या सब आपस में एक थे या उनको मनाना पड़ता था, या मस्जिद वो जिसे कहते हैं शूरा का सारा निज़ाम हमने बर्पा करना पड़ता था। देखिए जो रियासत मदीना थी ना वो एक इनकलाब था। इनकलाब कैसा था, मुझे एक हदीस याद आई। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो मस्जिद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी बैठते थे, सहाबा बैठे रहते थे। वो बात देखा कि कुछ दिनों बाद वो जल्दी जाना शुरू हो गया अपने घर में। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकलाब कैसे बरपा होता है, यानी कि इनफरादी जो तब्दीली कैसे वाक़या होती है। अल्लाह के नबी ने पूछा मेरे प्यारे साहब आप कहाँ जाते हो, मुझे छोड़ के मेरी ज़ियारत छोड़ कहाँ चले जाते हो। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहार का मौसम है, मेरा जो हमसाया है वो गैर मुस्लिम है, उसके घर में खजूर का एक दरख्त है। अच्छा। उस खजूर के दरख्त के हवा चलती है तो खजूर का फल लगा हुआ है। हाँ जी। वो खजूरें मेरे घर में गिरती हैं, तो मैं इसलिए मेरा दिल नहीं करता आपको छोड़ के जाने, लेकिन मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि उसकी खजूरें जो मेरे घर में हवा की वजह से गिरती हैं, मैं अपने बच्चों को उठने से पहले पहले वो जो खजूरें मेरे घर में पड़ती हैं मैं वो उठा के उसके घर में फेंक देता हूँ। ये तब्दीली है, ये इनकलाब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाया, एक बंदे ने कहा कि मेरा जो भाई है, मेरा जो अजीज़ है गिरफ़्तार किया गया है और बिला वजह गिरफ़्तार किया गया है। उस बंदे ने 3 बार का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जो वहाँ ज़िम्मेदार थे गिरफ़्तार करने वाले, जब उनकी तरफ से कोई वजाहत गिरफ़्तारी करने की ना आई तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जो अजीज़ रिश्तेदार है उसको रहा कर दिया जाए। ये जो बुनियादें हैं रियासत मदीना की, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब आया तो पूछा कि मैंने मेरी मुद्दत के दौरान मेरे ऊपर जो वजीफ़ा लगा है, जो मेरी तनख्वाह थी वो कितनी लगी, तो 6000 दिरहम उस वक़्त आपने पूरी जो रियासत से रकम ली वो बनी। तो आपने कहा जो मदीने में जो फ़लाँ मेरी ज़मीन है उस ज़मीन को फ़रोख्त करके ये 6000 जो दिरहम है इस कौमी ख़जाने बैतुल माल में जमा कर दिया जाए। फिर आपने कहा मैं जब तक अमीर रहा, मेरे अमीर होने के अरसे के दौरान मेरे अंदर तब्दीली क्या आई है, मेरा जो स्टेटस कैसे डेवलप हुआ, कितना स्टेटस बड़ा है। तो कहा गया कि एक आपको मज़दूर मिला था, एक ग़ुलाम मिला था जो आपके बच्चों का ख्याल रखता था, इनको चीज़ सामान लाना। और वही जो फ़र्द है वो जिहाद के लिए तलवारें भी तेज़ करता था। दूसरी आपकी तब्दीली ये आई कि एक ऊँटनी है जो पानी आपके घर में पहुंचता था, इनके वो रियासत के लिए भी यूज़ होती थी, आपके घर के लिए, और एक चादर आपका इजाफा हुआ है। तो फरमाते हैं कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं और उमर खलीफा बन जाए, इनको अगला जो खलीफा आएगा उसको ये लौटा देना। जब आपका विसाल हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो सामान पेश किया गया, साहब बताया गया, और मुझे वो फिर देखिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ऐ सदीक तूने अपने बाद में आने वाले जानशीन लफ्ज़ नहीं कहा, जानशीनों कहा कि तूने अपने अपने बाग के जो जानशीन है आपके उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। यानी कि सिर्फ उमर के लिए नहीं, वो बात उमर के लिए भी थी और उस्मान गनी के लिए भी थी, अली के लिए भी थी, और जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए बात थी। डॉक्टर उसामा, खुलफाए राशिदीन ने किस अंदाज से इस रियासत मदीना को आगे बढ़ाया? देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन,
कि तुम पर लाजम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो, मेरे खुलाफाए राशिदीन जो हैं उनकी सुन्नत पर अमल करो। और सुन्नत रसूल सल्लम का तसलसल जो है वो तो अहले बैत अतहार का किरदार भी है। और इसी तरह सहाबा किराम ने, क्योंकि रसूल सल्लम के पास तरबियत पाई थी, आपके तलामीज़ा थे, आपके शागिर्द थे और आपके तरबियत याफ्ता थे, आपने वो माहौल देखा था, वो कैसा सिस्टम था जो मैं पहले भी बात कर रहा था, मैं बात कंप्लीट कर लूँ तो वो इसी से रिलेट होती है कि जो शिमर ज़ुबैदी जो क्रिश्चियन बैठा था ना राहिब, हाँ उसने जब ये सुना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गैर मुस्लिमों को रियासत मदीना का एक एग्रीमेंट लिख के दिया है कि जो गैर मुस्लिम बसते हैं उनको आज़ादी है मुकम्मल मजहबी, वो वहाँ से उतरा। उसने उतरते ही कहा मुझे बस इतना बताओ कि मदीना का रुख किस साइड पे है। वो फ़ौरन उस तरह ही उसने दौड़ लगा दी और सीधा मदीना में आके पहुंचा और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी और आपको सलाम पेश करके, आपकी खिदमत सलाम अर्ज़ करके उसने फ़ौरन कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उसने कहा जी मैं जो है वो चंद तोहफे लाया हूँ। एक उसके पास लकड़ी का प्याला था वो उसने दे दिया, और एक उसके पास असा था वो भी दे दिया, और एक उसके पास अबा था, जुब्बा जिसे कहा जाता है, वो भी उसने रसूलुल्लाह को हदिया पेश किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको हदियों से, जितने ज़्यादा हदिया हो सकते थे तोहफ़े थे, उनसे उसको नवाजा। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके बाद जितने खुतबात इरशाद फरमाए वो आपने उस क्रिश्चियन के दिए हुए अबा और जुब्बे को पहन कर खुतबा जुमा इरशाद फरमाए। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आपके बाद हज़रत अबू बकर ने वो अबा पहनी, उसके बाद तुमने फारूक ने पहनी, ये पूरा तसलसल चलता गया। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरामीटर्स रखे थे और अंदाज क्या था अदब का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि जब खुतबा जुमा इरशाद फरमाते थे तो आप जब मिंबर नबी पर तशरीफ लाते तो आप तीसरे जीने पर जाकर खुतबा जुमा इरशाद फरमाते। जब आपके पास अबू बकर सिद्दीक आया तो वो आकर पहले पे पाँव रखा, फिर दूसरे पे जाके रुक गए और लोगों की तरफ मुंह फेरा और कहा कि मुझे ज़ेहन नहीं देता कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जीने पे जाके खड़ा हो जाऊँ, ये अदब का तकाजा है, मैं वहाँ नहीं खड़ा हो सकता। अब उसके बाद जब उमर फारूक आए, जब वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चढ़े तो वो उन्होंने पहले जीने पे पाँव रख कर लोगों की तरफ मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि रसूलुल्लाह के रुतबे पे जाना तो कजा, मैं रसूलुल्लाह के जो खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके मैं रुतबे पे जाके खड़ा हो जाऊं, तो वो जाके पहले जीने पे अदब का तकाजा और जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए उनका तसलसल जो आगे चलाया। ये वो मिसालें हैं हमारे लिए, एक रोल मॉडल है ना। तो नाज़रीन यहाँ पे हम कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहम इफ्तिखार और शान इफ्तिखार, तो आइए सुनते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़दाइम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्मिन व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल
मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। न कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने जो किचन में मौजूद हूँ, किचन में आपको पता है कि अफ्तार के वक्त मेरे साथ फ़ायज़ा होती हैं और फ़ायज़ा हमें मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाती हैं। आज फ़ायज़ा आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। और जब आप खाना बना रही होती हैं ना, मुझे आप तब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पता है आपको? ये तो आप अपने मतलब की बात कर रही हैं। बिल्कुल, हर इंसान अपने मतलब की बात करता है। और जब अफ्तारी का वक्त करीब हो रहा होता है तो जो हमारे लिए अफ्तारी तैयार कर रहा होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई वो हमारे मुंह के जायके को और मज़ीद ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकता है। ठीक है ना? तो फ़ायज़ा, आज हमारा जायका बेहतर बनाने के लिए क्या जो है ना, वाकई में ही जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज हम पाकिस्तानी कुज़ीन नहीं बना रहे, आज हम चाइनीज़ बना रहे हैं। अच्छा। चाइनीज़ में हम मंचूरियन बनाएंगे और इसके साथ हमारे फ्राइड राइस है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके सामने बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ जल्दी से रेसिपी को शेयर कर दूंगी। यानी आज आपने टोटली मेन्यू चेंज कर दी है। और उसके बाद डेली बेसिस पे जैसे हमारा एक डिज़र्ट होता है, आज हमारे पास जो है वो हेज़लनट स्प्रेड डिज़र्ट है, और उसके साथ हमारे पास सागूदाने का ड्रिंक है। सागूदाने और तुक मलंगों का ड्रिंक है। लेकिन सागूदाना, फ़ायज़ा, मैं बीमार तो नहीं हूँ? नहीं, इसमें बीमार तो नहीं है। सागूदाना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसमें ड्रिंक आप लें, गर्मियों में लें तो ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इसमें आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये होता है ना कि जो बीमार होते हैं उनको सागूदाना बना के देते हैं। नहीं, ये सागूदाने की खिचड़ी नहीं है, ये ड्रिंक है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, कुछ वर्किंग जैसे हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कुछ वर्किंग इसमें पहले करके रखी थी, और उस वर्किंग में मेरे पास यहाँ पे चिकन है। मैंने इसको पहले से मैरिनेट किया था। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे किस तरह किया है आप वो भी बता दें। मेरे पास यहाँ पे 1 kg चिकन है। इसके अंदर जो है वो मैंने 2 एग्स शामिल किए थे। हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और थोड़ा सा चिकन पाउडर और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें फ्लावर यानी कि मैदा ऐड किया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए रख दिया। ये जब मैरिनेट हो गया तो मैंने इसको फ्राई करके रखा है, क्योंकि इसकी मैरिनेशन में 3 to 4 आवर्स हमें देने चाहिए। अच्छा। ताकि जितनी अच्छी मैरिनेशन देंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो मुझे उसके लिए चाहिए होगा डालडा का ऑलिव ऑयल। ओके, क्योंकि हमें इसमें बहुत कम ऑयल चाहिए, तो डालडा का ऑलिव ऑयल जो है वो स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है, और मैं ये ले रही हूँ के लिए तो आपको पता है ये होता ही ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने लिया है 1/4 कप डालडा का ऑलिव ऑयल, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी इंग्रेडिएंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास चॉप्ड गार्लिक है इसमें, और गार्लिक आपने 1 टेबलस्पून ही लेना है इसमें। कुछ लोगों को गार्लिक पसंद नहीं होता तो वो लोग कम भी ले सकते हैं, लेकिन रेसिपी के अकॉर्डिंग इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक ही ऐड किया जाएगा। इसकी सॉस बहुत जल्दी बन जाती है। ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कि गार्लिक को सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अच्छा, चिली फ्लेक्स जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर लीजिएगा। यानी अगर हम चाहें तो करें, और अगर नहीं दिल कर रहा तो ना डालें। और इसमें 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करते दादर मिर्च, तो उसकी जगह हम वैसे ब्लैक पेपर जा रही है, इसमें वाइट पेपर ऐड की गई है। लेकिन वैसे सुर्ख मिर्च पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें? हाँ, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड किया मैंने, इसमें चिकन पाउडर डाला, उसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ।
2 टीस्पून शुगर के बाद 1 टीस्पून वाइट पेपर। ठीक, बस इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चाइनीज़ खानों की जान होती है ये। बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर 1 ज़्यादा टेबलस्पून। स्पाइसी नहीं बना रहे, मतलब चिली सॉस भी है, मिर्चें भी हैं। नहीं, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं हो, क्योंकि हमने इसमें शुगर भी तो डाली है ना, तो लेवल हमने इसका मतलब जो इसका स्पाइस लेवल था वो हमने इक्वल कर दिया। ठीक है। और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे केचप, जो कि हमारे पास मिचल्स की है। मिचल्स की केचप हमने इसमें ऐड की अबाउट 1 टेबलस्पून, सॉरी 1 कप। 1 कप इसमें हमने मिचल्स की केचप ऐड की। हाफ कप हमने इसमें मिचल्स की जो है ना वो चिली गार्लिक सॉस ऐड की। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप केचप के साथ ही इसको बनाना चाहें तो आप इसको केचप के साथ बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मैंने ऐड की थी इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप चिकन पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें यखनी ऐड कर सकते हैं, यानी कि चिकन स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आप चिकन स्टॉक इसमें 1 कप ऐड करेंगे और उतना ही फिर आप पानी कम कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे पानी भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ठीक है, यानी हम इसमें अभी चिकन पाउडर डाल रही हैं या आप यखनी डाल? अभी तो मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें जितने भी हमने स्पाइसेस डाले उनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है, ग्रेवी बन जाए, अच्छी ग्रेवी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसकी। ठीक है। क्योंकि मंचूरियन, कुछ मंचूरियन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जिसमें सॉस नहीं होती, लेकिन कुछ मंचूरियन ऐसे उसमें सॉस होती है। तो आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो सॉस वाला पसंद। सॉस वाला पसंद है। बहुत से लोग जो है ना वो सॉस वाला ही पसंद करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ बनता है ना वो देसी स्टाइल में बनता है। ये क्या बात हुई? चाइनीज़ तो चाइनीज़ होता है, लेकिन हमें क्योंकि स्पाइस ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसमें थोड़े से अपनी मर्जी से ना थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा ऐड कर देते हैं। तो आपने ये पाकिस्तानी स्टाइल वाला बनाना है? नहीं, मैंने पाकिस्तानी स्टाइल वाला नहीं बनाया, मैंने तो जो रेगुलर बेसिस पे असल हाँ वो बनाया। ठीक है। और अच्छा, वैसे हम लोगों को वैसे भी तो शौक होता है ना, जब हम किचन में जाते हैं तो हम अपने भी तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये डिश ऐसे है, अगर हम इसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा डाल दें या कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड कर दे तो एक नई डिश बन जाती है। ठीक है, तो वो एक जो मेरे ख्याल में जो खातून या मर्द हजरात किचन में अगर काम करते हैं तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आए दिन करते रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें वेरिएशंस भी कर सकते हैं आप। जैसे कि इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अनियन है आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मैं अपने राइस में ऐड करूँगी। और प्याज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्याज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन B6, B9 होता है, और स्पेशली जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें आयरन जो हमारा खून से लेते हैं, वो जो आयरन के लिए वो बहुत बेहतर है। फिर इसके अलावा ये तेज़ी से हमारा वज़न कम करने के लिए भी बहुत मुफीद है। और इसके अलावा प्याज के जितने भी फ़ायदे मैं आपको बताऊं कम है, क्योंकि चेहरे पे ये ग्लो लेके आता है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका चेहरे पे ग्लो आए, हाँ ग्लो आए आपके चेहरे पे, तो आप प्याज का इस्तेमाल करें। और कच्चे प्याज का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सैलड के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो आप अपने सैलड में प्याज लाजमी रखें। ठीक है, और सैलड में तो अनियन ना हो तो सैलड कंप्लीट ही नहीं लगता। मैं तो वैसे सैलड में अनियन हो तभी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। बाकी चीज़ें जो है ना वो अनियन का कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस वजह से प्याज नहीं खाते कि भाई स्मेल आती है मुंह से, इस वजह से प्याज नहीं खा रहे, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो सॉस है ना ये थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, जो कि मेरे पास यहाँ पे फ्राई किया हुआ है। और मैंने इसको ऐड किया और अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। ठीक है, इसे हम कितनी देर तक कुक करेंगे? बस हमारी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी और थिक हो जाए और हमारा जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और आप इसको अभी हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। और ये जो चाइनीज़ के जितने भी खाने हैं ना वो हाई फ्लेम पे बनते हैं। अच्छा, क्योंकि सब चीज़ें तो कुक होती हैं। चिकन कुक है, इसमें सॉस को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से जो है ना ये इसकी सॉस और सब कुछ रेडी हो जाता है।
अच्छा, बाज़ ख़वातीन ये सोचती हैं ना कि अच्छा मैं आंच हल्की कर दूं, फ़लाँ काम कर लूं घर का, उतनी देर ये चीज़ पक जाएगी, फिर मैं आके बाकी का मेथड कर लूँगी और उस टाइम तक वो चीज़ जो है ना वो ज़्यादा ही पक चुकी होती हाँ, है। वो अपना मुकम्मल तौर पे जवाब दे चुकी होती है। तो स्पेशली आपने शाशलिक बनाते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मंचूरियन, सॉरी, मंचूरियन। अच्छा, मुझे मंचूरियन शाशलिक थोड़ा मिलता जुलता, मतलब एक चाइनीज के बहुत से खाने जो है ना जैसे मिलते जुलते हैं। हम पूरे रमज़ान में मैं चाह रही हूँ कि हम 3 से 4 डिशेस जो है ना वो चाइनीज़ में करें, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है इसको, जब हम खाते हैं तो हमें बहुत लाइट सा फील होता है और थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलता हमने कुछ खाया है कि नहीं, हम और फिर हम खा लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली अफ्तारी में आप ये खाएं, क्योंकि सहरी खाने के लिए आपके पास फिर अच्छी खासी गुंजाइश बच जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सहरी में हमारे साथ अनम होती है ना, वो ज़रा हैवी किस्म के खाने बनाती है कि पूरा दिन अगर वो हमने सहरी खाई है पूरा दिन हमारा आसानी से गुजर जाए, हमें रोज़ा ना लगे। चले, जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा रोज़ पेटल के टिश्यू से थोड़ा सा अपना माबक क्लीन कर लेते हैं, अपनी शेल्फ को, क्योंकि किचन जो है वो रोज़ पेटल के बगैर बिल्कुल अधूरा है। आप पकौड़े बनाएं, आप समोसे बनाएं, तो उसमें से जितनी भी कैलोरीज है ना वही ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी हमारे पास है यहाँ पे हेज़लनट स्प्रेड डिज़र्ट है। मेरे पास यहाँ पे जो है ना विपिंग क्रीम है, और ये विपिंग क्रीम मेरे पास जो है वो ऑलपर्स की विपिंग क्रीम है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हेज़लनट स्प्रेड, जो कि है मेरे पास यहाँ पे हाफ कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी बनने वाले डिज़र्ट्स देंगे। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम में आपने फिर इसे शामिल हेज़लनट स्प्रेड ऐड किया मैंने, और अगर आप चाहें तो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए आप क्या करें, इसके अंदर आप क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और क्रीम चीज़ अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी जो होगी वो तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम तक होगी। ठीक है, ये हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 6 पर्सन्स के लिए। ये अच्छा, डिज़र्ट जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर खाया जाए ना तो 4 आउंसेस या 2 आउंसेस तक खाया जाता है, यानी कि आपके 4 टेबलस्पून या उसको बढ़ा के 8 टेबलस्पून तक हो सकता है। फ़ायज़ा जो हमें मीठा बनाना सिखाती हैं वो दरअसल अगर हम थोड़ा ज़्यादा भी खा लें तो इतना हैवी फील नहीं होता है। तुम ना बहुत अच्छी मिकदार रखती हो चीनी की, शुगर लेवल होती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो बेसिकली डिज़र्ट 4 टेबलस्पून या 8 टेबलस्पून तक ही लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप डिज़र्ट लेते हैं ना तो वो डिज़र्ट के साथ डिज़र्ट की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हैवी फील होना शुरू हो जाता है। तो डिज़र्ट को डिज़र्ट की तरह समझ के ही खाना चाहिए। उसमें अगर आप उसको मेन कोर्स की तरह समझ के खाएंगे ना तो ऑब्वियसली वो आपको फिर लेकिन फ़ायज़ा बात पता क्या है, जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है ना उनके सामने तो चाहे जितनी मर्जी मीठी चीज़ें आ जाएं वो बस हाथ उनका रुक नहीं पाता। अच्छा, ये तो कभी कभी होता है ना दिन में कोई भी ऐसा टाइम आता है कि हम कहते हैं कि हमने कुछ और कोई चीज़ खाना नहीं खाना बल्कि हम मीठे में कोई चीज़ ले लें तो वो हमारे लिए बहुत ठीक है। मीठे में? हाँ। खाने में? हाँ, मतलब खाने के तौर पे जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है वो ले सकते हैं। ऐसा ही है। मुझे वैसे ज़्यादातर चटपटी चीज़ें पसंद है, मैं मीठा कम खाती हूँ और शायद शुरू से ही हमारे घर में मीठा बहुत कम बनता है, इस वजह से। चलें जी, ठीक है। अब हम क्या करने लगे? अब हम जो है ना, मेरे पास यहाँ पे बिस्किट्स हैं, आप किसी भी ब्रांड के बिस्किट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं और इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बटर ऐड करूँगी जो कि मेरे पास मेल्टेड फॉर्म में है। बटर हम किस लिए इसमें ऐड करें? बटर हम इसलिए ऐड करेंगे इस बिस्किट्स में ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। ठीक है, सिर्फ हमने उतना ही बटर इसमें यूज़ करना है, उतना ही बटर यूज़ करेंगे जितना कि ये बटर जो है ना वो बिस्किट्स को बाइंड कर ले। बहुत ज़्यादा अगर बटर आप यूज़ करेंगे ना तो बिस्किट जो है ना वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, वो फिर अच्छे नहीं लगते। और ये बिस्किट आप क्रीम वाले भी ले सकते हैं, आप विदाउट क्रीम भी ले सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ग्लासेस में फिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे ग्लासेस हैं, आप कोई भी डिज़र्ट ग्लासेस ले सकते हैं, लेकिन डिज़र्ट ग्लासेस इतने लीजिएगा कि उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो। बहुत बड़े अगर डिज़र्ट ग्लासेस लेंगे तो वही मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि आप डिज़र्ट को थोड़ा सा कम ही खाएं। चलें, आप उतनी देर ये ग्लासेस में डालें और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से हम वापस आएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मकसूद है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा अम्बिया में से एक हैं। आपके बारे में कुरान पाक में 2 मकामात पर ज़िक्र है। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया कहकर ख़िताब फरमाया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और दूसरा वरफ़ाना हो मकानन अलिया फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मकाम बुलंद फरमा दिया है। और सूरह अंबिया में उन्हें अल्लाह के साबरीन अंबिया में से एक करार दिया गया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा बातें तारीख़ में मौजूद नहीं हैं, रवायात भी बहुत कम हैं। मेराज मुबारक की रवायत में आपका ज़िक्र खैर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर उनसे मुलाकात फरमाई। और इसी तरह एक रवायत में किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म रमल के बारे में इस्तफसार किया, तो आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के एक नबी को ये इल्म वदियत किया गया, और जिसका हिसाब उनके हिसाब के मुताबिक आ जाता है उसका जवाब दुरुस्त होता है। जो मालूमात साबिका कुतुब के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, उनकी गालिब रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल कबल गुज़रे हैं। इस दौरान में और कितने रसूल आए, कितने नबी आए, इंसानियत के तमद्दुन की क्या सूरत थी, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा आगाह नहीं हैं। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 600 रसूल गुज़रे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। गालिब रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि आप के तवल्लुद का इलाका बाबुल है, यानी आज का इराक़। यहाँ आप तवल्लुद हुए। जब आपको मबूस किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम का ज़माना काफ़ी बीत चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने को गुज़रे हुए एक अरसा बीत चुका था। लोगों में बहुत सी बुराइयां दर आई थीं और गुमराही के बहुत से असबाब भी पैदा हो चुके थे। तो आपने उन्हें तालीम व तलकीन की, लेकिन उस इलाके के लोगों ने आपकी बातों पर ध्यान न दिया, कान न धरे। तो आपने अपने मुत्तबईन से कहा कि हम यहाँ पर अब नहीं ठहरेंगे, हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने आबाद इलाके को छोड़कर, बावसाइल इलाके को छोड़कर हम कहाँ जाएं? आपने फरमाया अल्लाह असबाब पैदा करेगा, और आप वहाँ पर तशरीफ़ ले आए जहाँ आज मिस्र आबाद है। उस वक्त भी ये इलाका बहुत सरसब्ज़ो शादाब था, और दरियाए नील की कुर्बत की वजह से यहाँ हरियाली भी थी। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र किया और यहाँ पर आबाद हो गए। और फिर यहाँ आपकी तालीम व तलकीन के ज़रिए से बाकायदा एक तमद्दुन फ़रोग़ पज़ीर हुआ। आपने बाकायदा माशरती अक़दार की तालीम दी, और मजहबी रहनुमाओं, बादशाहों और आमिलीन और रियाया को उनके फ़राइज़ से आगाह फरमाया। और कहा जाता है कि बहुत से ऐसे उलूम जिनका ताल्लुक़ रूहानी उलूम से है, या जिनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ों में से एक राज हैं, ऐसे उलूम आपको वदियत किए गए। और ये भी कहा जाता है कि आप 72 ज़बानों से आशना थे। आपकी तालीमात वही हैं जो कि मुबारक अंबिया की तालीमात हैं। उनमें आने वाले रसूलों का ज़िक्र भी मिलता है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तालीम मिलती है और अखलाकियात का एक गहरा सबक मिलता है। आप उन मुबारक हस्तियों में से हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ अब भी बाकायदे हयात हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ये आसमानों पर हैं और हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र ये ज़मीन पर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन से ज़िंदा आसमान की तरफ जाना तो नसे सरी के साथ है। बाकी जो शख्सियतें हैं उनकी ज़िंदगी के असरार और राज क्या हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। कुरान पाक ने आपका जो तज़किरा फरमाया है उसमें आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी रिफ़त शान का ज़िक्र है। उसकी कैफियत क्या है वो बयान नहीं की गई। लेकिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का चौथे आसमान पर मौजूद होना और मेराज के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात का होना, ये बहरहाल उनकी अज़ीमुल मर्तबत शान की तरफ इशारा है कि वो उन बरगुज़ीदा अंबिया में से एक हैं जो कि आसमान पर सकूनत पजीर हैं और जिनकी मुलाकात मुख्तलिफ़ आसमानों पर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। ये अमर आपकी रिफ़त शान की तरफ इशारा करता है, आपके मकाम की तरफ इशारा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन पाकीज़ा अंबिया की सीरतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। जी नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे मौलाना रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब से ईमान अफरोज़ बयान, और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं कादरी ब्रदर्स। आइए उनसे सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। आज सिख में तेरा दीप देरी, आज सिख में तेरा दीप देरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लो लो विच शौक चंगेरी, लो लो विच शौक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों जड़िया, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। इस सूरत नो में जाना का, इस सूरत नो में जाना का, जाना का के जाने जागा ना का, सच आखा तेरा बदिम शाना का, सच आखा तेरा बदिम शाना का, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मुख चंद्र बदर शाह
देख चंद्र बदर शानी ये मथे चमक दिला नूरानी ये काली जुल्फ दे अख मस्तानी ये काली जुल्फ दे अख मस्तानी मखमूर अखीं मद बलिया सुबहानल्लाह 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 मा अजमल का सुबहानल्लाह मा अजमल का मा आगसना का मा अकमल का किते में गैर अली किते तेरी सना किते में गैर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखी किते जायणिया सुबहानल्लाह 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 वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी आज की ट्रांसमिशन में बात चल रही थी रियासत मदीना की कि रियासत मदीना किन असूलों पर वज़ा की गई, कैसी थी और किस तरह वो तरक्की करती चली गई। तो मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शफात रसूल साहब। मौलाना साहब, जब रियासत मदीना की हम बात करते हैं तो मुआख़ात मदीना को हम किसी तौर पर भी उससे जुदा नहीं कर सकते। आप मुआख़ात मदीना के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? यकीनन जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि रियासत को कायम करने के लिए अच्छे अफराद की ज़रूरत होती है और उन अफराद की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपने मफाद पर दूसरों के मफाद को तरजीह देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और मक्का से एक बड़ी तादाद मुहाजिरीन की मदीना में आई और वो जो लोग थे अपना सादो सामान मक्का में छोड़ कर आए थे, इसलिए कि कोई रात को निकला, कोई दिन को निकला, क्योंकि वहाँ उन्होंने नाका लगाया हुआ था, बड़े तशद्दुद करते थे। अगर कोई एलानिया तौर पर वहाँ से निकलता था, सिर्फ एलानिया तौर पर अगर हिजरत की तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। बाकी सब सहाबा कराम ने खुफिया तरीके से रात के तन्हाइयों में वहाँ से उन्होंने हिजरत की और यही हुक्म था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बेजा तसादुम से बचने की तलकीन की। तो जब ये मदीना पहुँचे तो इनके पास सादो सामान नहीं थे, घर नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक मुहाजिर सहाबी और एक अंसारी सहाबी को, अंसारी इसलिए उनको कहते हैं कि उन्होंने उन सहाबा कराम जो आने वाले मुहाजिरीन थे उनकी मदद की थी। अंसार नुसरत से है, तो उन सहाबा की मदद करने वाले जो सहाबा थे उनको अंसार कहा जाता है और दो हिस्सों पर तकसीम थे, औस और खजरज इन दो कबीलों पर थे। तो इन दो कबीलों के लोगों ने महाजिरीन के साथ हजूर हाँ इनकी मुवाख़ात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम की। और बड़े मज़े की बात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुवाख़ात कायम की तो उसमें हज़रत बिलाल भी थे, हज़रत सलमान फ़ारसी भी थे, हज़रत सुहैब रूमी भी थे जो ग़ुलाम थे। उनकी मुवाख़ात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अशराफ जो सहाबा थे उनके साथ कायम की। और सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वहाँ खड़े थे। जब सारे मुवाख़ात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमा दी तो उसकी तादाद तारीख़ में मुख्तसर मुख्तलिफ है, 50 से 70 तक सहाबा कराम की मुवाख़ात का वाक़या मिलता है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अबू बकर की भी मुवाख़ात कायम कर दी, उमर की भी कर दी, हज़रत उस्मान की भी कर दी, हज़रत बिलाल की भी कर दी, हज़रत सलमान की भी कर दी, हज़रत सुहैब रूमी की भी कर दी, इन सब की कर दी है। तो मेरे लिए आपने किस शख्स को मुंतखब किया जिसके साथ आप मुवाख़ात कायम करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरा,
तेरी मेरी मुआखात है, तो गोया उस मुआखात में अब आप देखें यहाँ पर एक उसूल था कि एक मुहाजिर एक अंसार उनकी मुआखात कायम की थी ना, मुहाजिरीन की आपस में मुआखात नहीं थी, इसलिए कि मुहाजिरीन जो थे वो माली तौर पर जब मदीना में आए थे तो कमज़ोर थे और परदेसी थे, लेकिन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुआखात की। आप भी मुहाजिर थे और मौला अली भी मुहाजिर थे, और इस मौके पर उलमा किराम फरमाते हैं कि इस मुआखात मदीना में भी अहले बैत और बिलखुसूस मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अज़मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में उजागर फरमाया कि तू भाई मेरा, इस दुनिया में भी तू मेरा भाई है और आखिरत में भी तू मेरा भाई है। पीर साहब, मुआखात की जब हम बात करें तो मुआखात में क्या क्या चीज़ें शामिल कर दी गई थी? मुआखात असल में था भाईचारा। भाईचारे से मुराद ये कि अब ये जो हिजरत करके मदीना में आए हैं मक्का वाले साहब ईमान जो हैं, एक साहब ईमान है मदीना वाले, एक साहब मैदान है साहब ईमान है मक्का वाले। अब दोनों का मिलाप है, सोसाइटी डेवलप हो रही थी। अब उन्होंने रहना था, मक्के से जो आए थे सब को छोड़ छाड़ के आए थे, किसी की बीवी को वहाँ रख लिया गया था, किसी की औलाद को वहाँ रख लिया गया था, कई मसाइल हैं उसके ऊपर। तो अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग की मदीना वालों को, असल में ये तबलीग मदीना वालों की थी और इसार और कुर्बानी जो है वो भी मदीना वालों की थी। उन्होंने जायदाद तकसीम कर दी, अपने भाई को दे दी, जिसके पास रिहाइश नहीं थी उनको रिहाइश अपने घर में साथ ले गए। हत्ता कि एक ये भी आता है कि एक सहाबी जो मदीना के रहने वाले थे, उनकी 2 बीवियाँ थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस भाई के लिए अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, इद्दत के बाद ये उससे निकाह कर ले। यानी कि ये इसार और कुर्बानी था। उसी इसार और कुर्बानी का आप देखिए ना कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए, बुनियाद बनी कैसे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अफराद जो है ना, अफराद से चीज़ें ठीक नहीं होती, चीज़ फ़र्द से ठीक होती है। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो सोसाइटी ठीक हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा दूसरे को ठीक करने की कोशिश करता है, खुद ठीक नहीं होता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए ना, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला जो बड़े बुज़ुर्ग सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बड़े हमारी ज़िंदगी तलवारों के साए तले गुजरी है, यानी कि हम जंगे करने वाले हैं। और एक और सहाबी पास मौजूद थे, हज़रत अबू ऐस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, हम यहूदियों के साथ तजारत करते थे, हमारा उनका उठना बैठना सब कुछ था, आप हमें एक गारंटी दे दें कि आप हमें तनहा छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा जीना मरना, मेरा उठना बैठना मदीना वालों के साथ है। यानी कि काले को गोरे, वो जो रवायत है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये देखिए ना कि एक जब जंगे मोता जो इस्लाम की 19वीं बड़ी जंग थी, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहद हो गया, कहद पड़ा था, तो आप लंगर तकसीम कर रहे थे जो वहाँ खाने के लिए। एक बंदे को देखा, सहाबी को देखा कि वो बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। हज़रत उमर गुजरे, कहा ए अल्लाह के बंदे, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ। तो उन्होंने कहा मेरा जो दायां हाथ है वो बिज़ी है, मसरूफ़ है। 3 बार गुजरा, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब तीसरी बार पूछा तो कहा कि तेरा हाथ कहाँ है, तो पता ये चला कि उसका जो दायां हाथ है वो जंगे मूता के मुकाम पे ऊपर शहीद हो गया था, यानी कट गया था। तो कहा ए मेरे प्यारे सहाबी, तेरा हाथ जंग में कट गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला रोना शुरू हो गया, यानी कि जो भाई की मोहब्बत थी, जो सहाबी की मोहब्बत थी। कहा तू खाता कैसे है, तेरा हाथ, तेरा जो सर कौन धोता है, तुझे सिलाता कौन है, तुझे पहनाता कौन है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अमीर थे, आपने एक मुलाजम उसके साथ मुंसलिक कर दिया। यानी कि यहाँ मुलाजम मिलते हैं बड़े लोगों को, वहाँ मुलाजम मिल रहा है गरीब बंदे को। ये रियासत मदीना की वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इख्तियार किया। हज़रत मदीना में अल्लाह के नबी बाद में आए हैं, पहले हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने भेजा कि जब आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर देखें मदीना वाले किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई काफ़िला रवाना किया तबलीग के लिए मदीना से या मक्का से, तो कहा कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की सकाफ़त
यानी कि जो लोगों की रवायात हैं, उठने उनको बैठने जाने खाने, पहले। उनको आपने मुतासर नहीं करना, यानी कि लोगों में रच बस जाना है। और आज तो यहाँ बड़ी बड़ी लंबी यहाँ लंबी पे तकरीरें जो- होती हाँ हैं। जी। करीमा का सल्लल्लाहु आखिरी बात, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जहाँ जाओ लोगों के जहनों के मुताबिक बात करना, ताकि लोग आपकी बात को समझ सकें। जी, जहाँ पे लोगों के जहनों के मुतालिक बात करनी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर उसामा, कि एक शख्स अपनी जायदाद भी दे रहा है, अपने खाने पीने की सारी चीज़ों में भी हिस्सेदारी डाल रहा है। तो जहाँ पे इंसार इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे, वहाँ पे महाजिरीन ने किस अंदाज से इसका जवाब दिया? देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब जिस अलामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने बड़ा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि जब सहाबा किराम मुहाजिर जो थे मक्का से हिजरत करके आए थे, जिस तरह वो खुफिया तरीके से आए थे, तो जारी बात है जो ज़रूरी साजो सामान होता है वो भी बंदा छोड़ देता है कि सफ़र में सोबत होती है, क्योंकि जब सफ़र इस तरह की नकल हरकत करनी होती तो आपको साजो सामान छोड़ना पड़ता है। जब आप मदीना में सहाबा पहुँचे और अंसार ने जिस कदर आपके साथ इसहार का मामला फरमाया, और मुहाजिरीन सहाबा ने फिर उनके एहसान को याद रखा, और उस एहसान के बदले का मामला ये था कि उनके साथ जो मोहब्बत थी उनकी आपस में, वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि फिर उसके बाद ये मुआखात के बाद फिर मिसाक भी की गई थी, मिसाक मदीना भी की गई थी। ये अंसार और मुहाजिरीन इकट्ठे हुए, और उस वक्त जो गैर मुस्लिम वहाँ पे आबाद थे, जो यहूद थे और दीगर कबाइल थे, उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ मिलाया। इसलिए साथ मिलाया कि क्योंकि जब सहाबा हिजरत करके आ गए थे तो कुरैश मक्का जो थे वो रेशा दवानियाँ करते रहते थे, वो तरह तरह के हीले बहाने बनाते रहते थे किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया जाए और आप कहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर पहुँचा जाए। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिसाक भी फरमाया था, उन कबाइल के साथ, उन यहूद के साथ, गैर मुस्लिम के साथ। तो ये मुआहिदा क्या था? मिसाक मदीना ये था, मुआहिदा ये था कि अगर कोई बैरूनी कुव्वत जो है वो हमला कर देती है तो मदीने में, यसरब में उसका दिफा किया जाएगा। दिफा कैसे किया जाएगा? उसकी जो शिक है पहली वो बड़ी अजीब है, अगर आज हम समझें उसको तो उसके अल्फाज जो हैं, लामा साहब वो मुफ्ती साहब उसको सेकंड करेंगे, तो उसमें जो शिक लिखी है उसमें पहली शिक ये थी, और ये इजलास हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद के घर पे हो रहा था। वहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरबराह बनाया गया कि आपकी सरबराही में हम बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। और क्या था? पहले था कि हम एक उम्मत बनकर, अब उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे और कबाइल दीगर भी शामिल थे, एक उम्मत बनकर हम बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और जो यकजा होकर मुकाबला करेंगे, और किया गया ऐसे। और दूसरी बात जो आपने बड़ा अहम सवाल किया था, एक गज़वा के मौका पर जब माल गनीमत तकसीम करने की बारी आई ना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे का सारा जो माल गनीमत था ज़्यादा वो मुहाजिरीन में जो है वो तकसीम कर दिया कि ये मुहाजिर हैं, लूटे पुटे आए हैं तो इनको दे देना चाहिए, इनका हक बनता है। अंसार के पास तो पहले मौजूद है। तो अंसार सहाबा में से किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ये क्या बात हुई, जब सीने से लगाने की बारी थी तो हम थे, जब माल गनीमत की बारी है तो मुहाजिर सहाबा जो थे इनको आपने दे दिया, तो आज ये जाएंगे तो ये बेर बकरियाँ लेके जाएंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो इरशाद फरमाया बड़ा खूबसूरत था, वो अंसार की दिलजोई के लिए था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो आज जाएंगे ना तो ये माल गनीमत लेके अपने घरों में जाएंगे। अंसार, मदीने के अंसार, तुम्हारी जो कुर्बानियाँ ना और तुमने मेरे साथ जो मामला किया है, मुझे इस्तकबाल किया था, मुझे वेलकम किया था, मेरे साथ मोहब्बत फरमाई थी और मुझे जब मेरा इस्तकबाल किया था, इकराम किया था, उसकी अब तुम्हें उसका बदला ये दूंगा कि ये तो माल गनीमत के साथ घरों में जाएंगे। आज जब तुम मदीने वाले अपने घर में जाओगे अंसार, तुम इस शान और शौकत के साथ जाओगे कि तुम अल्लाह के रसूल को अपने साथ लेकर अपने घरों में जाओगे, तो ये कितनी बड़ी नेमत थी। और इसी तरह फतह मक्का के ऊपर भी ये हुआ कि फतह मक्का पर जब हो गया ना तो सहाबा ने कहा कि अब तो अल्लाह के रसूल अपने घर वापस आ गए मक्का में, तो यहाँ पे ये यहाँ के होके रह जाएंगे। तो वहाँ पे भी अल्लाह के रसूल ने जो फैसला फरमाया था वो इन्हीं अंसार की जो मुआखात थी और मिसाक था और जो सहाबा मुहाजिरीन के साथ उनके इसार था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची मोहब्बत थी उनकी और जान निसारी थी, उसकी बदौलत अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमाया नहीं मक्का तो फतह हो गया लेकिन मैं वापस मदीना ही जाऊंगा। अब मदीना जो है वो मेरा घर है, आप वहाँ पर तशरीफ ले आए। और मिसाक मदीना की एक और शिक भी थी। जी बिल्कुल, उसके अंदर मुख्तलिफ शिक्कें थी। देखें उसके अंदर एक तो ये थी कि एक उम्मत बन के जो है उनका मुकाबला करेंगे और इसी तरह जो उनके मामलात थे और जो कारोबारी मामलात थे उनको मजहबी आज़ादी भी थी उनको, और इसके साथ साथ जो उसके अंदर ये था कि सिस्टम बनाया गया था कि जो कबाइल का दियत का सिस्टम था, खुसूसन जो मुहाजिरीन थे उनका जो दियत का सिस्टम था वो अपने जो उनका दियत का सिस्टम खानदानी जो निज़ाम था उसके मुताबिक ही वो हल करेंगे उसको। इस तरह की मुख्तलिफ मजहबी आज़ादी दी, मजहबी यहूदियों को तो मजहबी आज़ादी वहाँ मौजूद थी वहाँ पे,
तो क्योंकि वो उनके साथ मुआहदा भी हुआ था, उनके साथ एग्रीमेंट भी यही था कि आप अपनी इबादत करें और अपना जो सिस्टम है वो सारा चलाएं। लेकिन क्योंकि जब एक बैरूनी हमला होगा कोई, क्योंकि एक रियासत की सूरत है, एक कॉलोनी की, एक टाउन की सूरत थी, तो उसमें यह था कि अगर कोई बैरूनी हमला होता है तो सब के सब बिल्कुल यकजा होकर अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ और जो वहाँ पे वसाइल होंगे वो इकट्ठे करके रसूलुल्लाह की क़यादत में, आपकी सियादत में, आपकी सिपा सलारी में बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने वाज़े फरमाया मैसाके मदीना भी, और ये एक आइडियल स्टेट थी जो आज तक हम याद करते हैं और इसी के असूलों पर चलने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुझे किचन में। किचन आधा फ़ाइज़ा का और आधा मेरा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ़ाइज़ा ने आधा किचन मुझे दे दिया क्योंकि इसकी आधी हेल्प तो मैं खुद करती हूँ। तो आज डेफिनेटली आपकी हेल्प के बगैर मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं बना सकती। बिल्कुल, और आज बहुत मज़े की डिश बन रही है और वो मज़े की डिश क्या है? चाइनीज़ मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का एक मैं मेथड आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ। मेरे पास 1 kg राइस है जिसको मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक किया था, और उसके बाद मैंने 1 कप ऑयल लिया। 1 कप ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा मीन्स ½ टेबल स्पून मैंने गार्लिक चॉप ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें ½ कप कैरेट्स, ½ कप मैंने इसमें कॉर्न्स ऐड किए, ½ कप कैप्सिकम और ½ कप ही मैंने इसमें कैबेज ऐड की। उसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैंने इसमें राइस ऐड किए, जिसके अंदर मैंने स्पाइस जो ऐड किए थे वो सॉल्ट था, ½ टीस्पून सॉल्ट था, क्योंकि मैंने राइस को बॉईल करते वक्त भी उसमें सॉल्ट ऐड किया था। ठीक है। तो बाद में फिर हमने सिर्फ ½ टीस्पून सॉल्ट डाला। फिर मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया और साथ में चिकन पाउडर डालने के लिए आपने कहा था कि अगर चिकन पाउडर हमने नहीं डालना तो हम चिकन वो पाउडर ग्रेवी की में जगह था, हम यखनी इस्तेमाल, वो ग्रेवी में था। राइस में हम चिकन पाउडर ही ऐड करेंगे और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट देना है चिकन का। और फिर इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, और अच्छे से हमने राइस डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया और हमारे ये फ्राइड राइस जो है वो रेडी है। और इसमें हमने है, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू मुझे आ रही है और इसकी रंगत भी इतनी ज़बरदस्त है कि आप वैसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी सी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी भी बन जाती है। डेफिनेटली। तो जी अब जो है ना वो हमारे पास जो है वो स्किलेट है और इसके ऊपर मैं सर्व करूँगी मंचूरियन को। ठीक है, अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा और अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो मंचूरियन डालेंगे। बिल्कुल, वो जो एक आवाज़ खास तौर पे आती है ना, सिज़लिंग की आवाज़ आती है, वो इस पे आएगी। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाके हम बैठते हैं और जब हम ये ऑर्डर करते हैं तो वो एक खास किस्म की आवाज़, वो पूरे रेस्टोरेंट में ऐसे जहाँ से वो डिश गुजर रही होती है ना, तो पता चल रहा होता है कि भाई ये कोई खाने जा रहा है, खाने जा रहा है। और इसके ऊपर हम डालेंगे। तब तक जो है ना वो हम अपने ड्रिंक की तरफ आते हैं। तब तक ये गर्म हो रहा है। ड्रिंक में मेरे पास जो है वो आज कौन सा फ्लेवर बनाएं डॉक्टर, आप बताएं। हम टैंग का पाइनएप्पल फ्लेवर बनाएं और हमारे पास यहाँ का टैंग का ऑरेंज फ्लेवर भी है, तो आज हम ऑरेंज फ्लेवर जो है ना वो बनाते हैं। चलें, ठीक है, चलें जी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बड़े होके मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन बचपन में तो हमें टैंग की ज़्यादा वो होती थी ना प्यास, हम कहते थे टैंग पीना है। क्योंकि और मैं तो जब मैं छोटी थी तो इसकी एक बॉटल मिला करती थी। अब तो ये पैक्स में आ गए तो बॉटल मिलती थी और वो बॉटल में बिल्कुल जो है ना छुपा के रखती थी सबसे। ये गर्म हो गया काफ़ी, मेरे ख्याल से पहले हम इसी को कर लेते हैं। चल ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये चीज़ बनाएं और उनके पास ये ना हो तो वो सिंपल उसमें सर्व कर सकते हैं। जो उनके पास बॉल है एक उसमें सर्व करें। तो मैं यहाँ आ जाऊँ के लिए? जी बिल्कुल, आप साइड पे आ जाएं। हाँ, ये वो आवाज़ है जो मैं कह रही थी, ज़बरदस्त इसकी खुशबू, वाओ। और मुझे थोड़ा सा ये अनियन चाहिए। ठीक है, बस हम ये अनियन इसके ऊपर डालेंगे और ये हमारे जो है ना वो मंचूरियन और फ्राइड राइस जो है ना वो रेडी है। रेडी हो गए, ठीक है।
और अब हम अपनी ड्रिंक की तरफ आएंगे। ड्रिंक की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्रिंक में मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे 1 लीटर जो है ना वो पानी है। 1 लीटर पानी के अंदर मैं टैंग ऑरेंज के 12 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर लें तो 1 जग के लिए जो है ना इसमें रिच फ्लेवर देने के लिए हम इतने ही ऐड करेंगे। ठीक। मेरे पास यहाँ पे पूरा जग नहीं है, आप इसमें पूरे जग में आप इसमें 12 टेबलस्पून ऐड करेंगे। मैंने कम ऐड किए क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी कम लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मेरा फेवरेट, और आई थिंक सो ये आपका भी फेवरेट है, तो हम इसमें थोड़ा सा तुर्क मलंगो डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून। मेरे पास चिल वाटर है, ये बहुत चिल है। और फिर हम इसमें जेली ऐड करेंगे। अच्छा, जेली भी? इसको हम जेली भी ऐड करेंगे। टैंक को ज़रूरी नहीं है कि टैंक को सिर्फ साशे में ओपन करके तो हम ग्लास में डाल के सिंपल सा बना के हम इसको पी सकते हैं। इसको हम और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने इसमें यूज़ कर रही हूँ। हमने जेलीज के बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं जो आसानी से पीते हुए हमारे मुंह में आ जाए। हाँ, ठीक है, देखिए ना कलरफुल सा लग रहा है ये। और इसी तरह से हम थोड़ा सा एक सिंगल सर्विंग में भी बनाएंगे इसको। ठीक है, 1 टेबलस्पून, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप इसके अंदर। जब हम खाली टैंक पिया करते थे, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर था उस वक्त, बहुत मज़े का लगता था। बिल्कुल। आप कौन सा पसंद करती थी? ऑरेंज, इसीलिए तो मैंने अभी कहा था कि वो वाला बनाओ। ऑरेंज बहुत मजे का होता था। आपको और जब बचपन याद करना होता है तो आप बचपन की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप याद करते हैं और चाहते हैं कि आपके इस दौर में भी उसी तरह की बचपन की वो सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं या जो आपके माहौल के मुताबिक उसी तरह बन रही होती है। नहीं तो ये होता है ना कि हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कभी हमारे दौर में तो ये होता था, वो दौर सुहाना दौर होता था। लेकिन यही बात है कि हर इंसान अपने दौर में जिंदा रह रहा होता है और हर एक को अपना ही दौर अच्छा लग रहा है, अपना टाइम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको आज का अपना टाइम उनके लिए एक गोल्डन दौर है, बहुत अच्छा लगता है। और उनको लगता है कि शायद हमने जो अपना टाइम गुजारा, जो आज के छोटे जैसे 2-3 साल के हमारे भतीजे भतीजी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम उस वक्त पता नहीं क्या होता था। अच्छा, एक और बात कि अब ये आपको पता है मोबाइल का दौर है और मोबाइल में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके उनको सारी एप्लीकेशंस का पता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ जानते हैं। लेकिन हमारे दौर में अगर कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो मोबाइल्स वगैरह इतनी छोटी एज में हमें नहीं मिला करते थे। तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने एमएससी में जाके जो है ना मोबाइल लेके दिया, क्या अलाउ भी तभी किया कि आप एमएससी करो तो फिर आपको मोबाइल जो है ना वो दिया जाएगा। और आजकल के बच्चे ये कहते हैं आप लोग मोबाइल के बगैर रहते कैसे थे? और हम कहते हैं कि ऐसे अच्छा मोबाइल से भी पहले के अगर ज़माने में हम चले जाएं तो घरों में सिर्फ PTCL के फ़ोन हुआ करते थे। हाँ। और लोग टाइम पे एक दूसरे के साथ मुलाकात भी कर लेते थे, पहुंच जाते थे, पैगाम इधर से उधर बहुत आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब जो ही हमारे पास सहूलियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे जो राब्ते हैं ना उनमें थोड़ी सी कमी आ गई है। क्या कहोगी इस बात? डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन अब जो है ना अब हमारे पास लोगों के पास टाइम ही नहीं है। पहले लोगों के पास जो थे ना इतनी मसरूफियत नहीं थी, लेकिन अब लोग बहुत मसरूफ हो गए हैं, टाइम नहीं मिलता एक दूसरे से मिलने का। लेकिन एक बात है, अगर आप किसी को अफ्तारी पे इनवाइट करें ना तो हर एक के पास टाइम निकल आएगा और स्पेशली अगर फायजा इतने मज़े मज़े के खाने बना के हमें अफ्तारी पे इनवाइट करेगी तो कौन ना करेगा। फिर चाहे मोबाइल पास हो, फ़ोन पास हो, राब्ता हो या ना हो, किसी के थ्रू भी आप कहलवा देना तो हम लोग हाजिर। चलो जी, यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है, डालडा कुकिंग ऑयल को। आज हम सबरूसों के चिकन जो समोसे हैं वो फ्राई करते हैं। ज़बरदस्त। तो हम चिकन समोसा लेते हैं सबरूसों के। ठीक है, कल हमने सबरूसों के जो है ना वो पराठे बनाए थे। हाँ जी। आज जो है ना वो हम सबरूसों के जो है ना वो चिकन समोसा बनाएंगे। ठीक है, इसके बहुत क्रिस्पी बनते हैं आप। हाँ, बहुत क्रिस्पी बनते हैं इसके, मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं इसके पराठे, बहुत क्रिस्पी हैं। इसके सीख कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और अभी आज हम इसके जो है ना वो बनाएंगे और हम अपनी अफ्तारी में इसको सर्व करेंगे। और सबसे
जिससे नहीं खाए वो भी फीडबैक देगा। बिल्कुल। और सब्रोसो के समोसों के साथ अगर आप मिचेल्स के चिली गार्लिक सॉस डाल के साथ मज़े से खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। चलें जी, अच्छा, हमारे पास चिली गार्लिक और केचप भी है ना? केचप भी है मिचेल्स की। तो हम इसको फ्राइंग के लिए डालते हैं। बस हम थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग बड़े समोसे पसंद करते हैं, लेकिन जो आम आसानी से खाए जा सकते हैं वो तो मेरे ख्याल में यही छोटे समोसे ही हैं। हाँ, जो आराम से खा सकते हैं। अब बड़े समोसे ना जो होते हैं ना, हर कोई लाइक भी नहीं करता, क्योंकि उसकी जो सर्विंग है ना बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि छोटे समोसे एक एक या दो दो सब लोग ले लेते हैं। इसको हम ऑयल को देखते हैं। ये ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे फ्राइंग में। और ये हमने डालडा का कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है हमने, ताकि इससे हमारी ग़िज़ाइयत में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। चलिए जी, हमने इसमें डाले और अभी हम इस पर थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको अपनी प्लेट में सर्व आउट करेंगे। अच्छा, जहाँ तक डिज़र्ट की बात है, डिज़र्ट की बात आपसे करूँ, हमारा डिज़र्ट रेडी है। उसको हमने चिल आउट होने के लिए रखा हुआ है और जैसे ही थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे उसको सर्व करवाती हूँ। और मैं इसका रिकैप कर देती हूँ जल्दी से डिज़र्ट का। डिज़र्ट में हमने क्या किया था, उसकी बेस जो थी वो बिस्किट की लगाई थी। मैंने चॉकलेट बिस्किट्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो उसमें किसी भी फ्लेवर के बिस्किट्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्रीम वाले हों या फिर विदाउट क्रीम। और उसको क्रश करने के बाद उसके अंदर मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको ग्लासेस में लगाया। अच्छा, मार्केट से ना बड़े खूबसूरत से आजकल डिज़र्ट ग्लासेस मिलते हैं। हाँ। जो कि डिस्पोजेबल होते हैं। आजकल संडेज है ना, आपने खाए हैं संडेज डिजर्ट्स ही होते हैं वो, तो वो ग्लासेस एक 4 आउंसेस तक जो है ना वो ग्लासेस मिलते हैं। तो उसमें अगर डालेंगे उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और वो छोटे बच्चों को भी पकड़ा देना तो वो फिक्र नहीं रहती कि शीशा टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्पोजेबल ही होते हैं। और उसमें बेस को ऐड करने के बाद मैंने जो मेरे पास विपिंग क्रीम थी जो कि ऑलपर्स की थी, ऑलपर्स की विपिंग क्रीम को विप करने का मेथड ये है कि आपने उसको अच्छे तरीके से चिल करना है। चिल करने के बाद आपने उसके अंदर जो है ना मैंने ऐड किया था हेज़लनट स्प्रेड। आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद मैंने उसको पाइपिंग बैग में फिल किया। पाइपिंग बैग में डालने के बाद मैंने अच्छी सी एक लेयर लगाई और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट्स रखी। आप कोई भी चॉकलेट रख सकते हैं और उस चॉकलेट से गार्निश करें और उसको अच्छे से चिल करने के बाद फिर सर्व आउट करें। ये तो बिल्कुल वही बात हुई ना कि कोई भी चॉकलेट आप रख सकते हैं। आपने खाना है ना, चॉकलेट अगर आपको पसंद है तो भी बस चॉकलेट होनी चाहिए, कोई भी हो बस, और जितनी मर्जी हो, जितनी मर्जी डाल सकते हैं आप उसके ऊपर। तो हमारे यहाँ पे समोसे भी तकरीबन रेडी हो चले हैं। नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इन पे और जो है ना ये रेडी हो जाएंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए, ये अब तो देखने में बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। हाँ। एक और चीज़ नोट की कभी कि जब बारिश का मौसम होता है तब समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा। और अगर आप समोसे, और तब भी प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश हो रही होती है और कोई ला के देने वाला भी नहीं होता। हाँ। और घर पे भी समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पड़ी हुई होती, तब आप सबरूसों के बॉक्सेस ला के रख सकते हैं अपने पास। यानी कि आप किसी भी मौसम में किसी भी वक्त जब भी दिल करे आप सबरोसों के आराम से समोसे निकालें और उसे फ्राई करके एंजॉय करें। स्पेशली जब गेस्ट हों, जैसे कि मेरे घर पे हम लोग सब जॉब पे चले जाते हैं तो कोई भी घर पे नहीं होता, सडन गेस्ट आते हैं, तो अगर ये बॉक्सेस पड़े हो तो बहुत फैसिलिटी हो जाती है इस चीज़ की कि आप इसको फ्राई करें और अपने गेस्ट को सर्व करें, क्योंकि कुछ मेहमान बताए बगैर एकदम से आ जाते हैं। चलिए जी, हमारा डिज़र्ट भी आ गया है और ये चॉकलेट थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है, और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है या, और ये बिल्कुल चिल ठंडा है बिल्कुल। ठीक है जनाब, ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया। और फ़ायज़ा जल्दी से कर लो क्योंकि हमारे अफ्तारी का वक्त बहुत करीब है। समोसे भी हम रेडी हो गए हैं। चलें जी, समोसों को हम डिश में डाल रहे हैं। मुझे जो है ना वो टिश्यू चाहिए रोज़ पेटल का, ताकि मैं इस पे लगाऊं और आप इस पे मैं हेल्प आउट करें, इस पे लगाएं, तब तक जो है वो मैं डिज़र्ट को कंप्लीट कर लूं। क्योंकि अफ्तारी का वक्त करीब होता है तो बस इस तरह भागम भाग पड़ी होती है कि जल्दी से बस बन जाए चीज़, हो जाए। चलिए जी, ये कितने अच्छे क्रिस्पी गोल्डन, और ये हमने रोज़ पेटल यूज़ किया है। चलें जी, बस ठीक है।
हम ज़रा अपने नाजरीन को दिखा लें, हमारे व्यूअर्स बहुत देर से देखने के लिए तैयार हैं कि हमारा मेन्यू मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बल्कि आज तो बहुत अच्छा मेन्यू है। यहाँ पे मैं रखती हूँ। ओके जी, हमारी आज की अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई है और अब अफ्तारी का वक्त भी करीब है। आप भी अपनी अफ्तारी जल्दी से रेडी कर लें और मिलते हैं हम इस अफ्तार के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे यहाँ पे लाहौर में तो अफ्तारी हो चुकी, लेकिन अभी कराची में अफ्तारी होनी बाकी है, तो क्यों ना आपको कराची लेके चलते हैं, क्योंकि कराची ब्यूरो की एक रिपोर्ट आपको दिखाएं जहाँ पे आपको बताएंगे हम आज कि समोसे और पकोड़े किस अंदाज से बन रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे नमाज रोज़ों में है मुसलमानों की जान, वैसे ही रोल समोसे हैं दस्तरखान की शान। रोल समोसे ना हो अगर इफ्तार में तो इफ्तारी अधूरी लगती है। चले आज हम चलकर देखते हैं कि रोल समोसे कैसे बनते हैं और क्या वो अहम चीज़ है जो उसमें ज़रूर डलती है। तो आइए। रोल समोसों की जो पट्टी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग जो है हैरान रह जाएंगे। ये तवा आप लोग देख रहे हैं, तवा, और इसके ऊपर ये रोटी बन रही है। इतनी बड़ी रोटी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। आप लोग देखिए, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, मैंने कभी नहीं देखा और आई होप सो आप लोगों को भी ये देखकर हो रहा हो इतनी बड़ी रोटी। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम अंदर चलते हैं, बात करते हैं। जो रोटी बना रहा है हिम्मत की बात है, हम लोगों से घर में गोल रोटी नहीं बन पाती, छोटी सी, ये तो इतनी बड़ी गोल रोटी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई, इतनी बड़ी गोल रोटी आप बना रहे हैं, हैरत है। आप मुझे बताइए कि कितना आटा आप लेते हैं, कितना बड़ा पेड़ा आप लेते हैं? ये 700 ग्राम का पेड़ा होता है। 700 ग्राम का एक पेड़ा होता है आपका? जी। और मतलब आराम से आप आसानी से गोल बना लेते हैं। इनका बेलन तो देखें आप इनका बेलन ही इतना बड़ा है। ये बेलन तो खास तौर पे मुझे लगता है ऑर्डर बनवाना पड़ता होगा। नहीं नहीं, मिल जाता है? मिल जाता है। चले मेरे सामने एक रोटी बना के दिखाएंगे, चले हम देखते हैं, ठीक है? चले। ओह माय गॉड, देखिए आप लोग, माशाल्लाह क्या प्रैक्टिस है इनको, माशाल्लाह। देखिए आप, जबरदस्त जिस तरीके से इन्होंने रोटी उठाई, उफ। हम तो छोटे से तवे पे भी मुझे लगता है रोटी को गोल घुमाने में हम लोग इतना डर रहे होते हैं। ये तो इतने आराम से इतने बड़े बड़े रोटी, इतनी बड़ी गोल रोटी उठा के पलट रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी का ऊपर का हटा रहे हैं। या आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ये किया है कि रोटी का ऊपर का जो है वो हटा लिया है, कवर। ओ, ये होती है समोसे और रोल की पट्टियां। क्या बात है भाई। ये आपने एक रोटी की तरह आपने 3 लेयर्स बनाई हैं। ये 6 होती हैं। ये आपने 6 रोटियां एक साथ 6 रोटियां इन्होंने बनाई। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। आप लोग देखें प्लीज, मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ सब देखकर। हम आगे भी चलेंगे, बात करेंगे। बस एक रोटी यहाँ पर कैसे बनाते हैं, ये 6 रोटी एक साथ कैसे बेल रहे हैं वो हम देखते हैं। ये आपने हुनर कहाँ से सीखा भाई? उस्ताद है हमारा, उस्ताद ही सिखाता है। ये उस्ताद से सीख रहा है। और 13 साल हो गए, तो ये तो बड़े एक्सपर्ट हो गए मुझे लग रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह, मैं भी करूं? नहीं कर सकती ना मैं मुझे तो दिल चाह रहा है करने का, पर मैं कर नहीं सकती। मुझे पता है मैं इनकी रोटी खराब कर दूंगी। चले जी, जबरदस्त। अब इस तरह ये बड़ी करेंगे और उसके बाद उठाकर जो है ये तवे पर डालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम दिनों में रश होता है या रमज़ान में रश होता है? रमज़ानों में। आम दिनों में लोग आते हैं लेकिन कम आते हैं। यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है। रोल समोसे की जो पट्टियाँ हैं, लोग आगे खरीद रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, आप ठीक है? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप? रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि रोज़ समोसों की पट्टियाँ कितनी इम्पोर्टेंट हैं इफ्तार में? इफ्तार में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाजमी बात है, बाज़ार से लेने से बेहतर है कि आदमी पट्टी लेके जाए और घर पे अच्छे समोसे बनाए। ये वजह होती है, वरना बाज़ार में तो मिल ही रहे हैं। लेकिन जो घर में बात होती है वो फ्रेश होती है, आपके सामने हर चीज़ आपकी मतलब घर वाले जो है बना रहे होते हैं। लाजमी बात है, घर के अंदर जो बना रहा होता है वो फ्रेश चीज़ हो रही थी, फ्रेश चीज़ डाल रहे होता है, कीमा डालें, आलू डालें, जो भी डालें वो आपके सामने होता है। बाज़ार में जो मिल रही होती है चीज़ वो तो बंद हालत में होती है, आप लेकर आया तो क्या पता आपको अंदर। चलें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ये रोल समोसों की पट्टियाँ घर में? ज़रूरी है, क्योंकि एक रिवायत भी है और एज अ मुसलमान होने के नाते तो ये अच्छा लगता है। तो इससे फिर ये है कि घर के अंदर बेकिंग वगैरह करके जो लेडीज़ हैं जी बिल्कुल कर लेता हूँ, आसानी से हो जाता है। तो आप यही चाहते हैं कि घर में ही समोसे बने, बाहर से प्रेफर नहीं करते? बाहर का असल में ऑयल वगैरह भी जो आजकल मामला चल रहे हैं तो उसके हवाले से घर की चीज़ पे ज़्यादा फोकियत दी जाती है, तो मजबूरन ये ले लेते हैं। तो इसके फिर वो आराम से अपना ही जो सामने होता है वो सब डाल के समोसे। थैंक यू सो मच। आप कितने किलो रोज़ के जो हैं समोसा पट्टी आप बेच देते हैं इफ्तार में? ये हमारा डेली का 20 से 25 कट्टे का काम, 50 किलो वाला। 50 किलो बेच देते हैं आप रोज़? क्या बात है, मतलब लोग इतना आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और वो चाहते हैं कि घर में ही समोसे रोल बने और मतलब साफ़ सुथरे। वैसे बाहर भी है लेकिन वो दिल में एक होता है ना कि पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है, तो ये है। अच्छा जी मुझे बताएं कि आप कब से बेच रहे हैं और कितना टाइम हो गया इफ्तार में? मतलब कि रमज़ान में ज़्यादा काम होता है या रमज़ान में होता है, आमदिन में नहीं होता? रमज़ानों में जो है वो ज़्यादा काम होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। 4 हाँ जी 4 गुना ज़्यादा। तो आप लोग कैसे फिर सब मैनेज कर लेते हैं? आम दिन में 6 बंदे होते हैं, रमज़ान में 10, 12, 15 बंदे रखने पड़ते हैं। अच्छा चलिए जी शुक्रिया, मेहरबानी। जैसे कि मुसलमानों का यकीन है कि सफाई निफ्स ईमान है और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, रोल समोसे की पट्टियाँ ले रहे हैं ताकि घर में साफ़ सुथरे तरीके से रोल बनाएं, समोसे बनाएं और आराम से मिल बांट के खाएं। हमें भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम लोग साफ़ सुथरे माहौल में जिए। अब हम चलते हैं स्टूडियो के जहाँ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि समोसे पकोड़े किस अंदाज से बन रही है कराची में और अफ्तारी का वक्त भी करीब है उनका। सो यहाँ पे कराची ब्यूरो की रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन हमारे आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर फरिया अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सहरी में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए खानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और जाते जाते आप सुनते हैं हम कादरी ब्रदर्स से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है।